रोड का एक राजा होता है। रोड का राजा कौन है जानते हैं आप लोग? रोड के राजा, सड़क का राजा कौन है? अरे वो बड़ी सी गाड़ी होती है ना, क्या नाम है उसका? ट्रक। रोड का राजा कौन है? ट्रक। वो अपने मिजाज में है तो कोई भी आएगा ठोक के चला देगा। और रोड की महारानी कौन होती है? रोड का राजा तो ट्रक है, रोड की महारानी अरे वो साबुनदानी की तरह होती है ना, मारुति। वाह क्या बात, देखिए वो रोड की महारानी। संजोग से यादव जी दूध लाद के लेके जाते रहे साइकिल से, पीछे से ट्रक वाला आया होता है और इतना जोर से, एक आध ट्रकवा में इतना जोर से हारन रहेला, इतना जोर से वो हारन बजौले से उनके साइकिलिया लगल चटपकाए और पीछे बाल्टा उठना लग गई रहने तो डिसबैलेंस हो गया। और वो इतना स्पीड में ट्रक वाला रहे कि जब ट्रकवा निकल तो करे हवा से यहाँ के जौन बा चटपकात रहे कहीं साइकिल उकिल रहले ढिमला गए। आज जब ढिमला गए तो बैठ के रोवत बा। लोग देखल दौड़ के गए, अरे बाप रे बाप एक्सीडेंट हो गए, दौड़ के गए, जाके उठावल साइकिल उकिल बाल्टा उल्टा सब उठा के देखल। यादव जी के हाथ पकड़ के उठावल लोग, यादव जी खड़ा हो गए। लोग पूछल देखबो कहीं घाव नहीं लागल बा? कहले नहीं घाव नहीं थे लागल तनिको। कहले देखा कहीं छिछुराइल उछराइल नहीं बा? कहले कुछ नहीं थे। बाल्टा में से देखल लो दूध नहीं खे गिरल, अरे दूधो नहीं खे गिरल। तब लोग उजल के बुझाता साइकिलिया कहीं टूट गई होके करे मारे रोत। साइकिल लोग चला के उठा के इन्होंने डगरा के देखल लो साइकिलियों में कुछ ना भइल। लोग कहल साइकिल तो टूटले नहीं खे, दूध तो गिरल ही नहीं खे, तो के घाव लगल ही नहीं खे, तो बैठ के रोत काहे बाड़े? तो रब चल गई, साइकिल टूटले नहीं खे, दूध गिरल ही नहीं खे, आ गोड़े में घाव लगल ही नहीं खे, तो रोत काहे बाड़े? यादव जी कहले कि का बताई, उ जोन गड़िया गली ओकरे पिछवा लिखल रहले फिर मिलेंगे। तो हम ई सोच के रोत नहीं कि एक बेर मिलल सिया तो दरेसिन गिरा देल सी, आ लिखले रहले फिर मिलेंगे, दोबारा मिली तो क्या करी? बोल राधे कृष्ण भगवान की। सज्जनों, मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज गोविंद कन्हैया की खुशी के लिए सभी गोकुलवासी अपना अपना सामान छकड़ों पे रखते हैं, अपने घर को छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके सभी लोग वृंदावन में आ गए। लेकिन इधर कंस को पता नहीं कैसे ये विदित हो गया कि कृष्ण और बलराम गोकुल से वृंदावन पहुंच गए। सो कंस ने आज भगवान को मारने के लिए एक और राक्षस को भेजा। सज्जनों, उस राक्षस को, विशाल राक्षस को भेजा, उसका नाम है वृत्रासुर। ये बछड़े का रूप बना करके आया। मेरे गोविंद ने इसका भी उद्धार किया। इसके बाद कंस ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम है बकासुर। बकासुर बगुले का रूप बना करके आया। सच आप लोगों ने बगुला देखा है ना? तालबा बगुला तो बहुत देखा होगा। ये बगुला जो होता है ना, ये पाखंड का प्रतीक होता है। क्या होता है? पाखंड का प्रतीक होता है। पाखंड का मतलब है पापा खंड इति पाखंड, पाप का ही एक अंग पाखंड होता है। ऐसा नहीं कि बकासुर मर गया, आज भी हमनी के समाज में बहुत बकासुर घूमत रहते, नहीं कि बकासुर मर गया है। हमारे आपके बीच में बहुत सारे बकासुर घूम रहे हैं। बकासुर कौन है? जो लोग पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं। कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी। जो लोग पाखंड करते हैं, नदी के किनारे कहीं खड़ा होता है तो दूर से देखने में कितना स्वच्छ सफेद दिखाई देता है, दूर से मालूम पड़ता है कितना सुंदर संत पक्षी है। लेकिन जैसे ही अपने शिकार को देखता है तुरंत टपाक से वार कर देता है। ये बकासुर जो है बगुले का रूप बना करके आया। मेरे गोविंद ने इसका भी उद्धार किया है।
आज ऐसे ही विचार जिसके संसार के प्रति अग्रसर हैं, वो दिखावे में जो कुछ भी रूप परिवर्तित करता है वही बगासुर है, जिसने अपने इंद्रियों का भरण पोषण किया, भक्ति का आश्रय लेकर के। उसी पाखंड को हम लोग पाप कहते हैं। मेरे गोविंद उस बगासुर का भी आज उद्धार करते हैं। बलराम जी बोले कि मैं बड़ा हूँ कन्हैया, मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं गाय चराऊंगा, और तुम छोटे हो इसलिए तुम गाय नहीं चराओगे, तुम बछड़े चराओगे। दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। बलराम जी के जो मित्र हैं, सखा हैं, वो भी थोड़े बड़े हैं, कन्हैया के सखा छोटे छोटे। तो बलराम जी गायों को लेकर दूसरी तरफ चले जाते हैं और कन्हैया अपने छोटे सखाओं को और छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के अलग जाता है। आज कंस ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम है अघासुर। ये अघासुर अजगर का रूप बना के है, बहुत विशाल अजगर, कई किलोमीटर लंबा चौड़ा अजगर अपनी सांस को रोक करके अपना मुंह खोल करके बैठा था। भगवान श्री कृष्ण के सखाओं ने जब अघासुर को देखा, कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया, हमारी दादी बचपन में हमसे कहती थी कि वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर गुफाएं हैं और उन गुफाओं में बड़े बड़े संत महात्मा लोग बैठ के तपस्या करते हैं। कन्हैया, हमारी इच्छा है गुफा देखने की। इधर एक ब्रजवासी ने कहा, वो देखो, अघासुर के मुंह को देखा, उसको लगा कि ये गुफा है। बोला, वो देखो, बड़ी सुंदर गुफा दिखाई दे रही है। सभी ब्रजवासी उस गुफा की तरफ भागने लगे, और वो गुफा नहीं था, अघासुर का मुंह था। इतना बड़ा मुंह खोल रखा था कि दूर से देखने पे गुफा लगती थी। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े जाते हैं और अघासुर के मुख में प्रवेश कर जाते। इधर अघासुर अपने सांस को रोक के बैठा है, इंतजार कर रहा है कि जैसी कन्हैया मेरे मुंह में आएगा मैं अपने मुंह को बंद कर लूंगा। ब्रजवासियों ने जैसे ही अघासुर के मुंह में प्रवेश किया, पैर रखा, सो उसकी जीवा पे जब पैर गया ना, तब पैरवा में गुदगुदी होने लगा। क्या हुआ? तो एक ब्रजवासी प्रश्न करता है, दूसरा ब्रजवासी अपने ज्ञान के अनुसार उसको जवाब देता है। एक ने कहा, मित्र, ये हमारे पैरों में गुदगुदी क्यों हो रही है? दूसरे ने कहा, तुझे पता नहीं है, जो वीआईपी वाली गुफा होती है ना, वहां में नीचे कालीन बिछी रहती है। थोड़ा और अंदर गए, जब अंदर प्रवेश किया तो अघासुर के बड़े बड़े सफेद सफेद दांत थे, बहुत बड़े बड़े दांत थे। एक ने प्रश्न किया, मित्र, ये गुफा में खूंटी क्यों लगी हुई है? उसकी दांतों को खूंटी समझ गए। बोले, गुफा में खूंटी क्यों लगी हुई है? दूसरे ने कहा, तुम्हें पता नहीं, जब कोई गुफा में जो बैठे संत लोग हैं उनसे मिलने के लिए जब कोई लोग आते हैं ना, तो उनका जितना भी लगेज होता है, जितना भी सामान होता है, वो अंदर ले जाना एंट्री नहीं होती है। अंदर प्रवेश निषेध है, इसलिए सारा सामान यहीं रख के जाते हैं, खूंटी में लटका के फिर अंदर जाते हैं। सभी ब्रजवासियों के पास जो भी झोरा झम्मर था अपना उठाया, अघासुर के दांत को खूंटी समझ के उसी में लटका दिया। और जब अंदर प्रवेश किया उसके गले में, तो बिल्कुल गुलाबी गुलाबी सा दिखने लगा। एक ने कहा, मित्र, ये गुफा अंदर से गुलाबी गुलाबी क्यों लग रही है? दूसरे ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, जो वीआईपी वाली गुफा होती है ना, वो अंदर से गुलाबी कलर से पेंट होते हैं। सभी बड़े प्रेम से जा रहे हैं, अघासुर के मुख में घुसते जा रहे हैं, और अघासुर अपनी सांसों को बंद करके बैठा है, इंतजार कर रहे हैं कि जैसी कन्हैया आ जाए तो मैं अपने मुंह को बंद करूं। देखते देखते जैसे उसके पेट में प्रवेश किया ना, और जब पेट में पहुंचे तो बिल्कुल अंधेरा छा गया। अब तो सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए। इधर कन्हैया ने सोचा कि सभी ब्रजवासी चले गए तो मुझे भी जाना चाहिए। कन्हैया भी पीछे से अघासुर के मुख में प्रवेश किया, और जैसे ही मुख में प्रवेश किया, जाकर के उसके गले में बैठ गया। अघासुर ने अपने मुंह को बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, भगवान अगर सूक्ष्म बनना जानते हैं, छोटा बनना जानते हैं, तो बड़ा भी बनना जानते हैं। भगवान ने अपने शरीर को बड़ा करना शुरू किया, इतना बुलाया कि अघासुर के प्राण अवरुद्ध हो गए, सांस रुक गए, और उसके मस्तिष्क को फाड़ करके मेरे गोविंद बाहर आ गया। अपने सभी ब्रजवासियों को उसके गर्भ से बाहर लेकर के आए, लेकिन उसके विष के प्रभाव से सभी ब्रजवासी मूर्छित हो गए थे। भगवान ने अपनी मुरली को बजाया, अपनी बंसी को बजाया, और जैसे अपनी बंसी को बजाया, सज्जनों,
उस बंसी की आवाज को सुनकर के ऐसी अमृतमयी वाणी है कि जितने भी ब्रजवासी थे वो सभी जो बिल्कुल चेतन हो गए थे वो जागृत हो गए, सबकी मूर्छा जागृत हो गई। लेकिन ये अघासुर को मारने वाली बात ब्रजवासियों ने 1 साल के बाद जाकर के मां जसोदा को बताया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसी समय ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा ने भगवान को देखा उन ब्रजवासियों के साथ बैठ करके एक दूसरे का जूठन खाते हुए। ये देख करके ब्रह्मा जी के मन में मोह हो गया कि ये कैसा भगवान है, इन ग्वाल वालों का जूठा खाता है। तो ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान के ग्वाल वालों को, बछड़ों को चुरा के लेके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। भगवान ने इधर उतनी ग्वाल वाल उतनी बछड़े माया के बना दिए, और ये बछड़े और ये ग्वाल वाल जब अपने घर गए तो किसी को भी ये पता नहीं चला। 1 साल तक ये लीला चलती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा ने सोचा चलो चल करके देखता हूँ क्या हो रहा है। जैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ आते हैं देखने के लिए तो देखते क्या है कि उतनी ग्वाल वाल उतनी बछड़े यहाँ पे दिखाई दे। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि मैं जो ब्रह्मलोक में छोड़ के आया हूँ वो सही है या ये सही है। इधर कन्हैया ने मौके का फायदा उठाया और खुद ही ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी के द्वारपाल लोग थे, द्वारपालों से कहा देखो मैं अंदर जा रहा हूँ विश्राम करने के लिए। और कोई, मैं भी बाहर गया था ना तो बड़े नकली ब्रह्मा घूम रहे थे। आर्टिफिशियल का जमाना है ना, कहते हैं ना सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। बोले कि बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, अगर कोई नकली ब्रह्मा आए तो उसको आने मत देना। कन्हैया जाके अंदर बैठ गया। इधर ब्रह्मा जी जब पहुंचे अपने ब्रह्मलोक में तो द्वारपालों ने कहा कहाँ जा रहे हो, रुको। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं पहचान रहे हो, अपने स्वामी को नहीं पहचान रहे हो। द्वारपालों ने कहा हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं, आप कौन हो? अच्छा हमारे स्वामी कह रहे थे बड़े नकली ब्रह्मा घूम रहे, तुम वही नकली वाले ब्रह्मा हो, जाते हो कि उठा के बाहर कर दें तुमको? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो देखते क्या है कि अंदर साक्षात नारायण विराजमान है। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति किया है। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा किया। आगे की लीलाओं में वर्णन आता है सज्जनों, भगवान ने काली नाग का उद्धार किया है। काली नाग जो रमणक द्वीप में रहता था और गरुड़ के भय के मारे आकर के काली देह में रहता था। यमुना में रहने की वजह से, उसके रहने की वजह से यमुना का जल दूषित हो गया था। यहाँ तक कि दोपहर में जब प्यास लगती थी और गायें कभी जाकर के यमुना का वो काली देह पे जल पीती थी तो वो भी उसकी जहर के प्रभाव से मूर्छित हो जाती थी। मेरे गोविंद ने सोचा इस काली नाग का उद्धार करूं। ग्वाल बालों को लेके जाते हैं गेंद खेलने के बहाने, और आज जानबूझ के गेंद काली देह में डाला है। गेंद को लेने के लिए जाते हैं, काली नाग से युद्ध करते हैं, उसके थनों पे अपने पैरों से प्रहार करते हैं और काली नाग का उद्धार किया है। काली नाग से कहा कि हे काली नाग, तुम ये यमुना का जल देह छोड़ करके अपने रमणक नामक द्वीप में चले जाओ। काली नाग हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है कि प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैं किसी भी प्रकार से आपका अपराधी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पूरी संसार को, पूरी सृष्टि को आपने बनाया है, और सृष्टि के साथ साथ हम सर्पों को भी आपने ही बनाया है। उन सर्पों के अंदर जो विष है ना, उस विष को भी आपने ही बनाया है, फिर मैं दोषी कहां से हो गया? भगवान ने कहा इसीलिए तो मैंने तुमको जीवन दान दे दिया, तुम्हारा वध नहीं किया, तुम्हें सिर्फ दंड दिया है और तुम रमणक द्वीप में चले जाओ। काली नाग हाथ जोड़ करके कहता है अगर मैं वहां चला गया तो आपके वाहन गरुड़ मुझे अपना भोजन बना लेंगे, ग्रास बना लेंगे। मेरे गोविंद ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फनों पे पड़ गए हैं। मैंने अपने चरणों से जो तुम्हारे फनों पे प्रहार किया है ना, उससे तुम्हारे फनों पे मेरे चरण चिन्ह विराजमान हो गए हैं। अब तुम्हें काली नाग गरुड़ का भय नहीं रहेगा। बोले राधे कृष्ण भगवान की। काली नाग अपनी पत्नियों के साथ आकर के रमणक नामक द्वीप में निवास करता है। आगे की कथा में वर्णन आता है सज्जनों, मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली तुम मधुरम
नीरस मेधो रसता कृष्णानुपेति कृष्ण तारता। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे गोविंद, ये जो तुम्हारी बंसी है ना, ये जो तुम्हारी बंसी है, इसको हर समय मत बजाया करो। भगवान ने कहा क्यों? मेरी बंसी जब मर्जी तब बजाऊं, आप कौन होते हो मना करने वाले? गोपियों ने कहा बात ये नहीं है, इसको बजाने का एक समय सुनिश्चित कर लो। सुबह शाम जब तुम बंसी को बजाते हो ना, इस बंसी के बजने से जो नीरस मेधा रसता, जो सूखी लकड़ियां है ना, उनके अंदर भी जीव आ जाता है, वो भी हरी हो जाती है। और हम लोग चूल्हे पे भोजन बनाते हैं ना, और आप बंसी बजाते हो तो वो लकड़ियां हरी हो जाती हैं, अग्नि बूझ जाती है, भोजन नहीं बन पाता। इसलिए अपनी बंसी को हर समय मत बजाया करो। बोल राधे कृष्ण भगवान की।